तो हेलो वॉइसर्स, मैं हूं राजा। वेलकम बैक टू द चैनल रेसल वॉइस। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को मंडे नाइट रॉ के सबसे इंटेंस और पर्सनल सेगमेंट से। और सच कहूं तो भाई समर स्लैम से पहले रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने जो एक दूसरे को बोला है, उसके बाद भाई ये राइवलरी सिर्फ चैंपियनशिप या ईगो की नहीं, अब ये सीधा पर्सनल लेवल पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले भाई माइक उठाते हैं सेथ रॉलिंस और भाई शुरुआत से ही रोमन रेंस के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, रोमन रेंस एक चीज है जिसमें तुम मुझे कभी बीट नहीं कर पाओगे, और वो है प्रोफेशनल रेसलिंग। इस रिंग के अंदर जो कुछ भी होता है उसका असली मालिक मैं हूँ, मैं तुम्हारा ओनर हूँ। भाई इतनी बड़ी बात सुनकर क्राउड एकदम लाउड हो गया, लेकिन रोमन रेंस भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। रोमन रेंस सीधा सेथ रॉलिंस की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी इंडस्ट्री को चाहिए कि समर स्लैम के अंदर मैं तुम्हें हराऊं, और इस बार मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं करूंगा, अपनी फैमिली के सामने तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। चाहे जैसे भी हो, बाय हुक और कुक जीत मेरी ही होगी। लेकिन भाई असली बॉम्ब तो सेथ रॉलिंस ने उसके बाद गिराया। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को देखकर कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि संडे को तुम्हारी फैमिली भी वहां होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं वो अपनी आंखों से देखे कि उनका डैडी एक फ्रॉड है, उनका डैडी एक लूजर है, और उनका डैडी सेथ रॉलिंस का बिच है। भाई ये लाइन सुनते ही रोमन रेंस का गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला गया। रोमन रेंस ने भाई बिना एक सेकंड वेस्ट किए सेथ रॉलिंस के ऊपर सीधा अटैक कर देते हैं। पहले एक जबरदस्त सुपरमैन पंच और उसके बाद रिंग के बीचों बीच एक स्पीयर। उस मोमेंट पर लग रहा था कि भाई रोमन रेंस ने पूरा हिसाब बराबर कर दिया, लेकिन सेथ रॉलिंस भी भाई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही रोमन रेंस थोड़ा सा केयरलेस हुए, सेथ रॉलिंस ने मौका पकड़ा और सीधा क्रॉप स्टॉम्प दे मारा। और इसी क्रॉप स्टॉम्प के साथ भाई गोहोम एपिसोड के एंड में सेथ रॉलिंस स्टार्ट डाउन करते हुए नजर आते हैं। सच कहूं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम से पहले इस राइवलरी को जिस लेवल तक पर्सनल बना दिया है, उसके बाद ये सिर्फ एक मैच नहीं होगा भाई, ये दो पुराने दुश्मनों की फाइनल साइकोलॉजिकल वार बन चुकी है। अब आप लोग बताओ, समर स्लैम के अंदर जीत किसकी होगी, रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस की? अब भाई बात करते हैं एक ऐसी बैकस्टेज सीक्रेट की जो अगर उस दिन लीक हो जाता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे शॉकिंग मोमेंट शायद कभी शॉकिंग बनता ही नहीं भाई। आप सबको याद होगा कि भाई जब सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके सबको सरप्राइज कर दिया था, लेकिन अब सेथ रॉलिंस ने उस मोमेंट से जुड़ा एक ऐसा राज बताया है जिसका क्रेडिट उन्होंने खुद ही नहीं बल्कि बेकी लिंच को दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान था कि कैश इन से पहले वो अपनी रेसलिंग गियर में एरिना के अंदर आए, लेकिन जैसे ही बेकी लिंच ने ये आइडिया सुना, उन्होंने सीधा मना कर दिया भाई। बेकी लिंच का कहना था कि अगर सेथ रॉलिंस पहले से ही रिंग गियर में आएंगे तो फैंस को तुरंत समझ जाएगा कि कैश इन होने वाला है, पूरा सरप्राइज वही खत्म हो जाएगा। सेथ रॉलिंस ने भी माना कि उस वक्त उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बेकी की बात मान गई और इसी वजह से कैश इन का सरप्राइज लास्ट सेकंड तक सरप्राइज रहा भाई। और भाई इसी एक्सपीरियंस के बाद सेथ रॉलिंस ने एक मजेदार बात भी बोली। उन्होंने कहा कि ऑलवेज लिसन टू द मैन, यानी कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े मूवमेंट सिर्फ रिंग के अंदर नहीं, बैक स्टेज लिए गए छोटे डिसीजन की वजह से भी आइकॉनिक बन जाता है। इसीलिए मैन यानी उनकी वाइफ बेकी लिंच की बात को ऑलवेज सुनना चाहिए भाई। अब भाई बात करते हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की। भाई काफी टाइम बाद आखिरकार रकेल रोड्रिगेज के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है भाई। मंडे नाइट रॉ के अंदर रकेल रोड्रिगेज का सामना हुआ सोल रुकास से। सोल रुकास सिर्फ 57 दिनों से वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थी भाई, और ऑनेस्टली काफी लोगों को लग रहा था कि उनका यह टाइटल रन और भी लंबा चलेगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान्स कुछ और ही थे भाई। मैच के अंदर रकेल ने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल किया और सोल रुका को डोमिनेट करते हुए पिन फॉल के साथ मैच को जीत लिया, और इसी के साथ भाई रकेल ऑफिशियली न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई। सच कहूं तो भाई रकेल ने बहुत टाइम बाद कोई सिंगल चैंपियनशिप जीती है। पिछले काफी महीनों से उनको ज्यादातर टैग टीम डिवीजन में ही देखा गया था, इसीलिए ये टाइटल विन उनके कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रकेल को एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन की तरह बिल्ड करती है, या फिर ये टाइटल रेन भी सिर्फ कुछ हफ्तों का ही रह जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, और भाई एक बार फिर रोमन रेंस ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो हर सुपरस्टार के बस की बात नहीं होती है। इस साल समर स्लैम 2026 में रोमन रेंस अपना 6th समर स्लैम मेन इवेंट करने जा रहे हैं भाई। सोचो जरा, 2017, 2018, 21, 22, 23 और अब 26, इतनी बार समर स्लैम का मेन इवेंट करना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। और ऑनेस्टली देखा जाए तो रोमन रेंस ने पिछले कुछ सालों में हर बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट को अपनी प्रेजेंस से और भी बड़ा बना दिया था। इसी वजह से आज उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट बिग मैच परफॉर्मर में से काउंट किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोमन रेंस ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के रूप में 100 दिन भी ऑफिशियली कंप्लीट कर लिए हैं, यानी ट्राइबल चीफ का टाइटल रेन धीरे धीरे और भी मजबूत होता जा रहा है। हाँ, अगर उन्हें अपने पिछले लेजेंडरी टाइटल रेन तोड़ना है तो अभी 1217 दिन का सफर बाकी है। वो रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन रोमन रेंस के करियर को देखते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता है भाई। बाकी भाई आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वॉइसर्स थैंक यू एंड बाय बाय।